हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परिचालक यानी कि कंडक्टर भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान परिचालक कंडक्टर मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 4। ये देखिए, ये सिलेबस है। सामान्य ज्ञान के अपन 50 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें समसामयिक के यानी कि करंट अफेयर के प्रश्न भी आ गए। 10 प्रश्न है वो दोस्तों अपन यातायात नियम के पढ़ेंगे। 10 प्रश्न है प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियों से संबंधित पढ़ेंगे और 10 प्रश्न है अपन गणित से संबंधित, 10 प्रश्न है इंग्लिश से संबंधित और 10 प्रश्न हिंदी से संबंधित पढ़ेंगे। टोटल 100 प्रश्नों का दोस्तों ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर है। देखिए, सबसे पहले अपन सामान्य ज्ञान में 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? बताइए, किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वागड़ी बोली का। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वागड़ी बोली है ये दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के कुछ भागों में दोस्तों ये बोली जाती है और ये वागड़ी की सहायक बोली है। कौन सी? दोस्तों, मालवी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, बालिन जी के गुरु कौन थे? बताइए, बालिन जी के गुरु कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बालिन जी के गुरु है वो दोस्तों दादू दयाल थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल जी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, सुनील टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था का राजस्थान में विलय हुआ। सुनील टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था का राजस्थान में विलय हुआ। तो दोस्तों, राजस्थान में विलय है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को अपने को क्या करना है? चुनना है। दोस्तों, यहां पर देखिए, इसमें एक तरफ दोस्तों यहाँ पे भौतिक विभाग दे रखे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे सेल समूह दे रखे हैं और तीसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे धरातलीय लक्षण दे रखे हैं। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन से धरातलीय लक्षण यानी कि कौन से धरातलीय लक्षण इसमें ये भौतिक विभाग और सेल समूह है वो सही दे रखे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए, दक्षिण पूर्वी पठार, आर्कियन विंध्यन क्रम, पश्चिमी बालू का मैदान, रायलो क्रिटेशियस क्रम, अरावली अरावली दहली क्रम, उत्तर पूर्वी मैदान, दक्कन लावा विंध्यन क्रम। और दोस्तों, यहाँ पे धरातलीय लक्षण दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग, तेथिस सागर का अवशेष रूप, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी और सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें बताइए कौन सा सही है? तो इसमें देखिए, पहला जो है गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग, ये धरातलीय लक्षण है। तो यहाँ पर ये देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठार, आर्कियन विंध्यन क्रम बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि पहला इसमें क्या है? सही है। दूसरा देखिए, यहाँ पे तेथिस सागर का अवशेष रूप। तो दोस्तों, तेथिस सागर का अवशेष ये पश्चिमी बालू का मैदान है, ये तेथिस सागर का ही अवशेष है और ये सेल समूह दोस्तों राइलो क्रिटेशियस क्रम में है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी इसमें सही है। तीसरा देखिए, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है ये दोस्तों अरावली है और ये अरावली दिल्ली क्रम में है। तो दोस्तों, ये भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, उत्तर पूर्वी मैदान, दक्कन लावा विंध्यन क्रम, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है और यहाँ पर देखिए, सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग, ये इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 1 2 3 इसमें क्या है? सही है। 1 2 3 इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है,
कन्यावध प्रथा को सर्वप्रथम राजस्थान में किस राज्य ने प्रतिबंधित किया? कन्यावध प्रथा को सर्वप्रथम राजस्थान में किस राज्य ने प्रतिबंधित किया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोटा। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द्वितीय श्रेणी का। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, शीशफुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीशफुल कहाँ का आभूषण है? तो दोस्तों ये महिलाओं के सिर का आभूषण है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिर का आभूषण है। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? राइट आंसर हो जाएगा वो है संगीत क्षेत्र से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संगीत क्षेत्र से। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोतीलाल तेजावत से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आदिवासियों का मसीहा कहते हैं मोतीलाल तेजावत को। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशनलाल जोशी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा किशनलाल जोशी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 में किशनलाल जोशी ने गोपीलाल यादव, गोकुल जी वर्मा, ठाकुर देशराज, मास्टर आदित्यनाथ, युगल किशोर चतुर्वेदी के साथ मिलकर की थी हरियाणा में, रेवाड़ी हरियाणा में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है ये दोस्तों अप्रैल 1939 में दोस्तों त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? बताइए कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जालोर में नहीं है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जालोर में नहीं है। बाकी दोस्तों सीकर, झुंझुनू और अलवर में है। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? दोस्तों जयपुर की स्थापना कब की गई थी? 1727 ईस्वी में की गई थी दोस्तों, 1727 में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो दोस्तों ये बूंदी में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बूंदी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूंदी में है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान। तो राजस्थान में भी जयपुर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? बताइए रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दिल्ली के अजायब घर में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, दिल्ली के अजायब घर में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हीरालाल शास्त्री। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान दोस्तों जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, सीताराम साधु यानी कि साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों साधु सीताराम है ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। शुरुआत में दोस्तों नेतृत्व बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने किया था। राइट आंसर हो जाएगा
डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों 3 चरणों में चला था, जिसमें से पहले चरण का नेतृत्व दोस्तों साधु सीताराम दास ने किया था। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक वाद्य में यानी कि किस लोक वाद्य यंत्र को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है? बताइए किस वाद्य यंत्र को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोरचंग को। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरचंग। ये लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अविकानगर टोंक में। अविकानगर टोंक में किया गया है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री नृत्य क्या है? तो दोस्तों ये विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला यह नृत्य है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गौरी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गौरी। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। तो दोस्तों राजस्थान में अधिकांश वर्षा है ये होती है दोस्तों, बताइए कब होती है? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से दोस्तों राजस्थान में अधिकांश वर्षा है वो होती है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मानसून का जो आगमन है ये दोस्तों अरब सागर की शाखा से होता है, लेकिन अधिकांश वर्षा है वो दोस्तों बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन राजपूत शासन में मदद ए मास भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। मध्यकालीन राजपूत शासन में मदद ए मास भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को मदद ए मास भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, कौन सा असत्य है? बताइए कौन सा कथन है वो इसमें असत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में झूमी खेती को वालरा कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है, बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, 14 में नहीं। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बताइए राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, महाराजा गंगा सिंह। आगे देखिए यहाँ पे वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कविराज श्यामल दास थे। ठीक है, श्यामल दास। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन किसे बोलते हैं? तो दोस्तों ये वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला ये भोज है जानोटन। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है सीकर जिले में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीकर जिले में। ये कातली नदी
के उद्गम पर ये स्थित है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान में वर्तमान में कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है? कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 58 खनिजों का खनन है वो किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सहरिया। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सहरिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, जामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट के लिए। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये गुर्जर प्रतिहार शासक था दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिहार शासक, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों हाड़ौती पठार। ठीक है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, यहाँ पर दोस्तों सोयाबीन का उत्पादन है वो होता है सर्वाधिक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है कालीबंगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा सिंधु सभ्यता की दोस्तों तीसरी राजधानी है वो मानी जाती है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थानी परिधान के प्रतीक है। राजस्थानी परिधान के प्रतीक है तो वो क्या है? तो दोस्तों पगड़िया भी है, पायजामे भी है, परके और पायजामे भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्त वर्णित विकल्प, यानी कि उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों से भून दी गई। यह वीरभाला किस जिले की थी? तो दोस्तों कहां की थी ये कालीबाई? तो दोस्तों ये डूंगरपुर की थी। राइट आंसर हो जाएगा, रास्तापाल कांड हुआ था, आप सभी को पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डूंगरपुर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो दोस्तों ये कछवाहा राज परिवार की आराध्य देवी है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए जयपुर जिले के कोकस क्षेत्र में आरंभ की गई वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई परियोजना किसके सहयोग से संचालित हो रही है? जयपुर जिले के कोकस क्षेत्र में आरंभ की गई वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई परियोजना किसके सहयोग से संचालित हो रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो दोस्तों ये एटॉमिक पावर एवोल्यूशन अवेयरनेस फाउंडेशन और हीरो वी केयर के सहयोग से दोस्तों ये संचालित की जा रही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, गेट कीपर कार्यक्रम किस समस्या की रोकथाम हेतु संचालित किया जा रहा है? तो बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आत्महत्या की घटनाएं। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्महत्या की घटनाएं। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, लापता नहीं पहचान बनाती लेडीज जागरूकता अभियान किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों ये कौन से विषय से संबंधित है? तो ये दोस्तों बाल विवाह है, दहेज प्रथा और बालिका शिक्षा विषय से संबंधित है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है? तो दोस्तों कितने गांवों का चयन किया गया है? तो दोस्तों पहले चरण में 5002 गांवों का दोस्तों इसमें चयन किया गया है। ठीक है, दूसरे में भी दोस्तों दूसरे चरण में भी 5002 गांवों का चयन किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5002। 45 नंबर का प्रश्न है,
हाल ही में राजस्थान में कितने मेजर मिनरल ब्लॉक की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है? हाल ही में राजस्थान में कितने मेजर मिनरल ब्लॉक की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है 12। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही 12। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें हाल ही में नीति आयोग में विशेष आमंत्रित पर्यटन विशेषज्ञ के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? हाल ही में नीति आयोग में विशेष आमंत्रित पर्यटन विशेषज्ञ के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, किसे मनोनीत किया गया है? तो दोस्तों वो है डॉक्टर ललित के पंवार को, डॉक्टर ललित के पंवार को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 47 नंबर का प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजमेर और उदयपुर सिटी, अजमेर और उदयपुर सिटी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत ग्रीन होम सर्टिफिकेट वितरण की शुरुआत किस शहर से की गई? प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत ग्रीन होम सर्टिफिकेट वितरण की शुरुआत किस शहर से की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उदयपुर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2025 तक राजस्थान आभा आईडी बनाने में देश में किस स्थान पर है? जुलाई 2025 तक राजस्थान आभा आईडी बनाने में देश में किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों 6 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों की दोस्तों आभा आईडी है वो बनाकर राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 27 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक पूरे प्रदेश में निक्षय पोषण किट वितरण अभियान चलाया है। निक्षय पोषण किट वितरण अभियान की शुरुआत किस स्थान से की गई है? तो दोस्तों कौन से स्थान से की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये की गई है दोस्तों बीकानेर से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर से। अब दोस्तों अपन भाग 2 में यातायात संकेत से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए कथन ए और तर्क आर दे रखा है, अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा इसमें सही है। देखिए भारत में वाहनों की नंबर प्लेट का रंग उनके उपयोग के अनुसार अलग अलग होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ताकि दोस्तों वाहन को आसानी से पहचाना जा सके कि कौन सी श्रेणी का आभूषण, कौन सी श्रेणी का दोस्तों ये वाहन है, टैक्सी है या निजी वाहन है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये पहला कथन है वो इसमें सही है। तर्क देखिए, नंबर प्लेट के रंग से यह पता चलता है कि वाहन निजी, व्यवसायिक, सरकारी या किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए कथन भी सही है और तर्क है वो सही स्पष्टीकरण देता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से सही स्थान से मिलाइए, निम्नलिखित में से सही स्थान से मिलाइए। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लाइन। दोस्तों स्टॉप लाइन का मतलब क्या होता है? तो स्टॉप लाइन का मतलब होता है दोस्तों लाल बत्ती पर रुकने का संकेत देती है दोस्तों स्टॉप लाइन। ठीक है, पहले का पहला हो जाएगा। पीली बत्ती, दोस्तों पीली बत्ती का हो जाएगा वाहन को धीमा करने का संकेत देती है दोस्तों पीली बत्ती, और हरी बत्ती है ये आगे बढ़ने का संकेत देती है। तो ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है, सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 इसमें सही है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3। 53 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए वाहन चलाने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है? वाहन चलाने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। वाहन बीमा प्रमाण पत्र होना चाहिए, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए यदि जेब्रा क्रॉसिंग पर कोई पैदल यात्री सड़क पार कर रहा है तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए? तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए दोस्तों, वाहन रोककर पैदल यात्री को पहले जाने देना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही।
55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, ट्रैफिक लेन को सही ढंग से पहचानने के लिए कौन से संकेतों का उपयोग किया जाता है? ट्रैफिक लेन को सही ढंग से पहचानने के लिए कौन से संकेतों का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सफेद और पीली रेखाएं का उपयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से नियम आवश्यक है? सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से नियम आवश्यक है, बताइए। तो कौन से नियम है वो दोस्तों आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें फुटपाथ पर चलना बिल्कुल सही बात है, यह पैदल यात्री का नियम है। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना ये भी नियम है दोस्तों। चलते समय मोबाइल फोन या ईयरफोन का उपयोग करना, ये दोस्तों क्या है, ये गलत है, ये इसमें क्या है, गलत है, ये नियम नहीं है। सड़क पार करने से पहले ट्रैफिक को ध्यान से देखना, तो दोस्तों ये नियम है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 क्या है, नियम है। कूट भाषा के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1, 2, 4। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कथन ए और तर्क आर दे रखा है, बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए, जीपीएस का उपयोग केवल वाहन नेविगेशन के लिए किया जाता है, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए, जीपीएस का उपयोग है वो कई महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कि दोस्तों आपातकालीन सेवाओं के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, सैन्य संचालन के लिए भी किया जाता है। तो ये केवल वाहन नेविगेशन के लिए नहीं, तो इसका पहला कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, जीपीएस तकनीक समय मापन, मानचित्रण और आपातकालीन सेवाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही बात है। कथन सही है, सॉरी कथन गलत है, तर्क सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कथन गलत है लेकिन तर्क सही है, सी नंबर ऑप्शन सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पैदल चलना वर्जित है के लिए यातायात चिन्ह है, के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों ये देखिए डी नंबर वाला है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कौन कौन से नियम लागू होते हैं? बताइए दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कौन कौन से नियम लागू होते हैं? तो बताइए दोस्तों, कौन कौन से नियम लागू होते हैं? तो इसमें देखिए, वाहन का पंजीकरण अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है, वाहन का पंजीकरण अनिवार्य है। और देखिए, नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति दी जाती है, नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति है वो दी जाती है, ये गलत हो जाएगा। परिवहन वाहन के लिए परमिट आवश्यक है, बिल्कुल सही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दंड का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 इसमें क्या है, सही है। 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3, 4। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, यदि आप ड्राइविंग के दौरान जलती हुई रबर जैसी गंध महसूस करते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि, यह संकेत हो सकता है, किसका संकेत है? तो दोस्तों ब्रेक पैड या इंजन के किसी भाग में समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन भाग 3 के अंदर दोस्तों प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियां से संबंधित है दोस्तों 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किस स्थिति में श्वसन क्रिया द्वारा फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है? निम्न में से किस स्थिति में श्वसन क्रिया द्वारा फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें श्वासावरोध जैसी स्थिति। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दिए गए प्राथमिक उपचार के सिद्धांतों को उनके सही उद्देश्यों से मिलाइए। नीचे दिए गए प्राथमिक उपचार के सिद्धांतों को उनके सही उद्देश्यों से मिलाइए। यहाँ पर देखिए, इसमें स्तंभ ए सिद्धांत और स्तंभ बी दोस्तों कारण। दोस्तों यहाँ पर देखिए, शांत रहना, शांत रहना, ठीक है, मिलान करना है। तो दोस्तों गलत निर्णय लेने से बचने के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, पहले का इसमें पहला सही है। दूसरा देखिए, घायल को आश्वस्त करना, यानी कि दोस्तों रोगी के मानसिक तनाव को रोकना, मानसिक तनाव को कम करने के लिए करना, ठीक है, तो ये इसमें दूसरा सही हो जाएगा। स्वयं की सुरक्षा का ध्यान देना, स्वयं की सुरक्षा का ध्यान देना, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि दुर्घटना में बचावकर्ता को भी खतरा हो सकता है, ठीक है, तो ये स्वयं की सुरक्षा का ध्यान रखना। डॉक्टर को बुलाना,
यानी कि उचित शिक्षा उचित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 है वो क्या है इसमें सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ABCD सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से दिल का दौरा के लक्षण है, यानी कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या है। तो दोस्तों देखिए इसका दर्द दहला देने वाला होता है, बिल्कुल सही है। सांस न आना एवं बेचैनी, ये भी सही है। पेट में परेशानी जैसे तीव्र अपच की स्थिति, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा स्पाइन फ्रैक्चर का उपचार है। निम्न में से कौन सा स्पाइन फ्रैक्चर का उपचार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है रोगी के होश में रहने पर चित लिटाए रखना। दूसरा देखिए, रोगी के होश में नहीं रहने पर सेमी प्राण स्थिति में लिटाना। तीसरा देखिए, रोगी के दोनों टखनों, घुटनों व जांघों के बीच में गद्दियां रखना। तो दोस्तों ये तीनों है वो इसमें क्या है सही है, ये स्पाइन फ्रैक्चर का उपचार है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसका विश्लेषण करके घायल में संघात की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। निम्न में से किसका विश्लेषण करके घायल में संघात की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए चोट देखकर, जैविक लक्षणों से, वरीयता स्तर द्वारा या घायल को देखकर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें जैविक लक्षणों से, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैविक लक्षणों से। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर से अचानक बहुत अधिक खून बहने लगे तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो दोस्तों वो है गंभीर चोट लगना। तो दोस्तों यानी कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर से अचानक बहुत अधिक खून बहने लगे तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों इसमें देखिए ये ऑप्शन सारे के सारे गलत है। इसमें ये होना चाहिए था कि सबसे पहले गांव पर साफ कपड़ा रखकर दबाव डालना चाहिए ताकि रक्त है वो अधिक नहीं निकले। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें ये देखिए इसका ऑप्शन का कारण ये है, ऊपर नीचे ऑप्शन हो चुके हैं। तो देखिए गांव पर कपड़ा यानी कि गांव पर साफ कपड़ा रखकर दबाव डालना, तो ये अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऊपर वाले ऑप्शन का। ठीक है, और ये 66 नंबर का ऑप्शन के दोस्तों ये ऊपर वाले ऑप्शन हो गए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया ये। निम्न में से कौन सा हड्डी टूटने का कारण है। तो हड्डी टूटने का कारण क्या है, तो हड्डी टूटने का दोस्तों कारण है वो है दोस्तों देखिए ऊंचाई से गिरना, गंभीर चोट लगना, खेलते समय चोट लगना, ये हड्डी टूटने के कारण है। तो यहाँ पर इसमें उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, कथन और कारण दे रखा है। देखिए लाबोर्ड विधि, कृत्रिम श्वास देने के लिए रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है। ठीक है, रोगी को दोस्तों पेट के बल लिटाया जाता है। कारण देखिए इस विधि में रोगी के मुंह में ऑक्सीजन दे सांस चलाई जाती है। तो इसका दोस्तों इसमें देखिए इसमें लाबोर्ड विधि है, ये कृत्रिम श्वास देने के लिए रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस विधि में रोगी के मुंह से ऑक्सीजन दे सांस चलाई जाती है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। भाई उल्टा, जब पेट के बल उसको लिटाया जाता है तो आप ऑक्सीजन कहां से दोगे मुंह के अंदर। तो ये अपना कथन है वो सही है, कारण है वो इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, यदि किसी घायल व्यक्ति की नाक से रक्त या साफ द्रव बाहर रहा हो तो यह संकेत कर सकता है। यदि किसी घायल व्यक्ति की नाक से रक्त या साफ द्रव बाहर रहा हो तो यह संकेत कर सकता है। तो दोस्तों यह संकेत कर सकता है तो दोस्तों वो है मस्तिष्क की गंभीर क्षति का। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों वो है घायल व्यक्ति की जान बचाना और स्थितियों को नियंत्रित करना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 4 के अंदर गणित से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में से यानी कि पहली से 50 घटाया जाए तो दूसरे में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भाई सीधा सा मैं आपको बोलूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 3 है, 2 और क्या है 3 है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे 5 हो गया है, ठीक है। तो 5 को दोस्तों 2 से यानी कि 50 मान लीजिए तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। यानी कि एक है दोस्तों यहाँ पे 40 और एक है दोस्तों 60। तो ये कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि 50 जोड़ा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 200 कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे 200 कर लिया, तो ये हो गया दोस्तों 80 और ये हो गया दोस्तों यहाँ पे 120, ठीक है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 250 करिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 5 बराबर दोस्तों 250 है, तो ये कितना हो गया, ये 100 हो गया और ये कितना हो गया 150 हो गया। तो ये 2:3 हो गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि यदि पहली में से 50 घटाया जाए, यानी कि पहली में से 50 घटाया जाए और किस में जोड़ दिया जाए, दूसरी में। तो पहली में 50 घटाया तो दोस्तों कितना बचा, 50 बचा, और दूसरी में दोस्तों 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो अब ये अनुपात इसको काट लीजिए, अनुपात कितना हो रहा है, तो दोस्तों देखिए 50 से एक बार, 50 से ये 4 बार, यानी कि 1:4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आ रहा है। तो मूल संख्याओं का योग कितना है, तो 50 और 200 कितना होता है 250। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो, जो भी बताया था ऊपर वाला। आगे देखिए दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है। तो वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है, बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा मैं आपको बनू, माना कि संख्या मान लीजिए दोस्तों 9x और 5x, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी में से तो 8 घटाया जाता है और छोटी में से 4 घटाया जाता है। तो दोस्तों अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9x प्लस 8 बटे 5x प्लस 5x माइनस 4 बराबर दोस्तों 2/1, ठीक है। अब दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों इसमें लिखेंगे 9x प्लस 8 बराबर दोस्तों 10x माइनस 8। बस भाई इसको घटा लीजिए, घटाओगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा x बराबर 16। तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 144। तो ये अपना बी नंबर ऑप्शन सही। 143 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़कों और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 2:3 है तो सभी प्रतिभागियों की औसत आयु कितनी है वर्ष में। सीधा सा हो जाएगा भाई, लड़कों के लिए दोस्तों कितनी है 16 वर्ष, लड़कियों के लिए कितनी है 13 वर्ष। तो सभी प्रतिभागियों की जो औसत आयु है वो निकालनी है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 3 बटे दोस्तों 2 प्लस 3, भाई अनुपात यही हो गया 2 और 3, तो प्लस कर लीजिए। अब देखिए 16 दूनी 32 और 13 ती 39, तो 32 और 39 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 71 और 2 प्लस 3 5, तो यानी कि 71 में 5 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 14.2 वर्ष आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एक व्यापारी का दावा है कि वह लागत मूल्य में अपना माल बेचता है लेकिन 1 केजी वजन के लिए 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत है वो कितना होगा, देखिए
शुद्ध वजन है वो दोस्तों कितना है, 1000 ग्राम है। ठीक है, तोलता है 900 ग्राम, फायदा होता है दोस्तों उसको कितने का, 100 ग्राम का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 बटे 900 इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 100 में 9 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा, 11 से 1/9% आ जाएगा। ये लाभ हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, सैम ने 480 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक को 42 की दर से बेचा। उसका लाभ प्रतिशत कितना था, उसका लाभ प्रतिशत कितना था? तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 480 बटे 12, 480 बटे 12 तो कितना हो गया? तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों 40। कितना हो गया? 40। ठीक है, अब खिलौनों का विक्रय मूल्य, खिलौनों का दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? देखिए प्रत्येक को 42 की दर से बेचा तो 42 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पे 40 में खरीदा, 42 में बेच रहा है, तो दोस्तों कितने का प्रॉफिट हो गया दोस्तों? यहाँ पे 2 का। तो यहाँ पे 2 बटे 40 इंटू 100 कर लीजिए, काट लीजिए। 10 दूनी 20, 20 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 5%। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 25 माइनस 1/2 ब्रैकेट 5 प्लस 4 माइनस ब्रैकेट 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3। तो सबसे पहले दोस्तों अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट होता है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 3 और 2 5, 3 और 2 5। ठीक है, माइनस दोस्तों 3 और 1 4। ठीक है, इतना आ गया 5 माइनस 4। अब दोस्तों यहाँ पर और देखिए 25 माइनस 1/2 5 प्लस 4, 5 प्लस 4। तो अब यहाँ पे 5 प्लस 4 ये भी करना है दोस्तों। देखिए मैं शुरू से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 25 माइनस 1/2, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें ये शुरुआत में 5 प्लस 4 तो रहेगा 5 प्लस 4। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था दोस्तों 3 और 2 5, 5 और 3। देखिए ये 3 है वो क्या है, प्लस में। 3 है वो क्या है, प्लस में। तो 5 और 3 क्या हो गए, 8। 8 में से 1 गया तो दोस्तों क्या बचा, 7। तो यहाँ पे 4 प्लस 4 माइनस 7 होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 5 प्लस 4 माइनस 7। तो बस यहाँ पे 4 और 5 कितने होते हैं, 9। 9 में से 7 गए तो कितना बचा, 2। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 25। देखिए इसको अब मिटाने दीजिए, सीधा सा मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे 2 बचा ना। अब दोस्तों यहाँ पर है 25 माइनस 1/2 और ये 2 बस। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, कितनी बार गया, एक बार। तो 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, संख्या x 33 31 यदि 11 से विभाजित हो तो x का स्थानीय मान क्या है? x का स्थानीय मान है वो क्या होगा? आप ऑप्शन उठा के देख लीजिए दोस्तों। 11 से विभाजित होने वाली दोस्तों यहाँ पर 2 आएगा, x की जगह 2 रख के देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। यही पूरा का पूरा 11 से विभाजित हो जाएगा। आगे देखिए, कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपए में खरीदा और इसे 180 रुपए में बेच दिया। प्रतिशत में लाभ प्रतिशत रहा, प्रतिशत में लाभ प्रतिशत हो रहा। देखिए यहाँ पे क्रम मूल्य है वो कितना है, 160। विक्रय मूल्य कितना है, 180। भाई लाभ प्रतिशत में अंतर कितने का, तो दोस्तों 20। तो 20 बटे 160 इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये 8 बार कट गया। अब 100 में दोस्तों 8 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा, 12.5। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों। भाई 35 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 42। ठीक है, सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 7 बटे 35 इंटू 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 20%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक राशि एबीसी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपए हो तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? भाई सीधा सा है, यहाँ पर देखिए
2% बराबर कितना है 2500, तो 1% बराबर कितना होगा तो दोस्तों 1250। ठीक है, 1250 को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1250 को दोस्तों आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 1250 को दोस्तों आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। भाई ये तो हो गया, इसका तो दे रखा है 2500। ठीक है, अब इनका भी मल्टीप्लाई करके और आपको टोटल कर लेना है। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20,000 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन भाग 5 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें देखिए, वी हैव हैड हिज स्पीच यस्टरडे, तो दोस्तों बताइए, तो इसमें देखिए यहाँ पर वी हैव हैड दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है इसमें कौन सा, तो इसमें हेड आएगा दोस्तों। ठीक है, हेड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे हेड का अर्थ सुनना है। आगे देखिए यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेलिंग दैट कैन करेक्टली सब्स्टिट्यूट द मिसस्पेल्ड अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर देखिए, द थिंक डेट ऑन द बिल्डिंग वाज द एक्रेशन ऑफ एजेस, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, अक्रेशन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें देखिए, इट्स टाइम दे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, बताइए क्या आएगा, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है स्टार्टेड। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्टार्टेड, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे पैसेज से संबंधित प्रश्न है दोस्तों 84 से 87। यहाँ पे देखिए, आप पैसेज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। जमशेद जी टाटा वाज फेमस एज, क्या है, तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा। ये दोस्तों देखिए, ए लीडर ऑफ इंडस्ट्री, ए रिच इंडस्ट्रीज, ए पॉलिटिशियन लीडर, क्या है ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए लीडर ऑफ इंडस्ट्री, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू जमशेद जी मनी शुड बी यूज्ड फॉर, दोस्तों वो है मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, जमशेद जी शेयर्ड द सीक्रेट्स ऑफ हिज बिजनेस विथ अदर्स, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज ही वाज ए ट्रू पैट्रियट, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हेयर गुड मीन्स, तो दोस्तों वो हो जाएगा व्हाट इज एडवांटेजरियस, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन से। अब देखिए, यहाँ पे विलोम शब्द बताना है, एंटोनियम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फ्रीडम का दोस्तों विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, फ्रीडम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आजादी, क्या होता है दोस्तों, आजादी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्लावरी, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, प्लूरल यानी कि माउस का दोस्तों प्लूरल है वो क्या बनेगा, यानी कि बहुवचन। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, माउसेज हो जाएगा या क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें माइस हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, माइस, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे अपने को हिंदी ट्रांसलेट करना है। देखिए, सी सो मी इन द लाइब्रेरी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों, मैं उसे पुस्तकालय में दिखी, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए, भाग 6 में दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, 91 नंबर का प्रश्न, कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर अचला, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये पर्वत का पर्याय नहीं है। ठीक है, ये पृथ्वी का पर्याय है, ए नंबर ऑप्शन सही। 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कुत्सित कार्यों के फलस्वरूप मशहूर,
कुत्सित कार्यों के फलस्वरूप मशहूर इस हर हेतु समानार्थक शब्द निम्न में से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कुख्यात। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुख्यात। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, सबल का विलोम शब्द होगा। सबल का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों सबल का निर्बल हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निर्बल। नेक्स्ट आगे देखिए, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो गुड़ गोबर कर देना यानी कि दोस्तों बनाया बनाया काम बिगाड़ देना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 95 नंबर का प्रश्न है, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो दोस्तों कौन सा प्रत्यय लगा है? तो दोस्तों इसमें आबाद प्रत्यय लगा है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 96 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दुर्योधन। दुर्योधन में दू, ठीक है, दुर्योधन में दू का प्रयोग है वो नहीं, ये गलत लगा हुआ है दोस्तों इसमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दुर उपसर्ग लगा हुआ दोस्तों दुर्योधन में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? वागीश शब्द में वाक प्लस ईस, तो दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 98 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में वर्तनी सही नहीं है? वर्तनी किस में सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध कौन सा है? तो इसमें देखिए, हमें यह काम करना है, ये वाक्य दोस्तों शुद्ध है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है के अर्थ में लोकोक्ति है। तो दोस्तों कौन सी लोकोक्ति है? तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये परिचालक भर्ती परीक्षा का चौथा नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।